कुछ डर सिर्फ वहम नहीं होते, हमारी जिंदगी में कभी कभी घट भी जाते हैं। हर शहर में कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहां वक्त थम जाता है, और हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब डर सिर्फ कहानी नहीं रह जाता। आदित्य के लिए वो पल उस रात आया। आदित्य जो पेशे से एक कहानीकार था और भूतों की कहानियां लिखने का जुनून रखता था, अक्सर वो ऐसी जगह ढूंढता था जो एकांत हो, जहां उसका मन कल्पना की डरावनी गलियों में बेखौफ घूम सके। इस रात अपने किराए के छोटे से कमरे में, जो उसने सिर्फ 15 दिन पहले लिया था, अपने डेस्क पर बैठा काम कर रहा था। लैपटॉप की रोशनी में उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके पीछे वो कुर्सी खाली थी, हमेशा खाली। वो कुर्सी जो उसके फ्लैट में बिना बताए आई थी, न फर्नीचर लिस्ट में थी, न मकान मालिक ने उसका जिक्र किया था, बस थी। और कभी कभी लगता था जैसे कोई उस पे बैठा हो। एक बार जब आदित्य देर रात अपनी नई हॉरर कहानी लिख रहा था, उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे के पास से सांस ली। धीरे से उसने पीछे देखा, कुर्सी खाली थी। एक पल को आदित्य का जिस्म सिहर गया, लेकिन फिर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली। शायद ये कहानी का असर है, उसने सोचा। पहले भी जब ऐसी कहानी लिखी थी, कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था, और फिर वो वापस लिखने बैठ गया। अगला दिन उसने उस कुर्सी को हॉल में रख दिया, पर अगली सुबह वो कुर्सी फिर से उसके डेस्क के पीछे थी, जैसे कुर्सी ने खुद जगह बदली हो, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे यहीं रहना है। आदित्य ने फिर इस बात को अनदेखा करने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद उसी ने सफाई के बाद कुर्सी वापस रख दी होगी। अगली रात सब कुछ पिछले रात से शांत लग रहा था। आदित्य रोज की तरह अपनी कहानी में खोया हुआ था। तभी जैसे कोई उसी कमरे में था, और उसकी सांसें गुस्से और नफरत से जल रही थी। आदित्य के कान के ठीक पास एक भयानक, गुस्से से भरी और गुर्राती हुई आवाज आई, पीछे मत दे। उस दिन के बाद आदित्य ने पीछे देखना छोड़ दिया, बस काम करता, हेडफोन्स लगाए, आंखें स्क्रीन पर। लेकिन डर तब और बढ़ता है जब आपको कुछ दिखाई ना दे, और फिर भी लगे कोई आपको देख रहा है। एक रात उसने पहली बार कुर्सी पर एक छाया देखी, रोशनी में नहीं, अंधेरे में। चांद की हल्की रोशनी में एक धुंधली परछाई, जैसे कोई औरत बैठी हो, सिर झुकाए। आदित्य ने आंखें बंद कर ली, पर जब खोली, कुर्सी खाली थी। अगले कुछ दिनों में आदित्य बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, उसकी आवाज में थकान, और उसके लैपटॉप में अजीब चीजें लिखी जा रही थी। एक ही लाइन बार बार आ रही थी, मैं आ गई हूं। एक रात उसने देखा कुर्सी पर कोई बैठा था, काले सफेद कपड़ों में, एक औरत जैसी, पर औरत नहीं। आंखों की जगह काला गहरा अंधेरा, मुंह खून से भरा था। वो सीधा
लैपटॉप स्क्रीन पर घूर रही थी और स्क्रीन पर एक ऑडियो फाइल प्ले हो रही थी। मैं सिर्फ कहानी में नहीं हूं, अब मैं यहां भी हूं। आदित्य का फोन, लैपटॉप सब बंद हो गया। बिजली चली गई और उसके कान के पास एक रूह कंपा देने वाली सांस सी महसूस हुई। तो हमारी कहानियां लिखता था, अब तो खुद कहानी बनेगा। अगली सुबह फ्लैट में कोई नहीं था, सिर्फ एक कुर्सी थी और उसके पीछे एक और खाली कुर्सी जिसमें कोई बैठा था, या शायद सिर्फ लगता था। आपके घर में भी कोई ना कोई खाली जगह जरूर होगी। क्या आपको नहीं लगता वहां पर भी कोई हो सकता है?